Assalamu alaikum dear aspirants. You're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you're all fine. Today I'm making this video after a long time. I was a bit busy with different schedules. There were many texts from my students who are going to appear in this year's KES prelims examination, which is going to be conducted on 15th of October, coming Sunday. So they are a bit nervous. They have to appear in it for the first time. So I think you have to be confident enough. You have been preparing from last 2-3 years for this exam. So these are the last hours of the exam. You need to manage your stress. You need to have trust in your ability. This level of stress right now every student is facing. Seniors are facing it more than juniors, those who have wrote once, twice, thrice. So everybody tries to manage it. तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Just revise the areas which are important. If there is anything to be revised, take good rest these days and leave rest to Almighty Allah. Inshallah He will give you success. अभी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. You cannot now go through static books this time. तो जो कुछ पढ़ा है अगर थोड़ा सा ऊपर से मनोहर पांडे या लूसेंट से रिवाइज कर सकता है इंसान GS का कुछ, बिकॉज क्रक्स ऑफ NCERTs इन दीज GK बुक्स, वैसे हो सकता है. या प्रीवियस ईयर पेपर कोई सॉल्व करेगा, MCQ सॉल्व करेगा, दैट वुड बी बेटर. और ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम CSAT, बिकॉज CSAT थोड़ा ड्राई आता है, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. तो बाकी हैव कंप्लीट फेथ इन योर प्रिपरेशन. ट्राई टू रीच टू योर एग्जामिनेशन सेंटर एज अर्ली एज पॉसिबल. इंशाल्लाह अच्छा ही होगा. तो इतना पढ़ के 2 साल दिन रात मेहनत करके अब इस टाइम अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा घबराएंगे, तो दैट वोंट हेल्प यू एनीवे. तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो आपको ऐसे लेना है दिमाग में कि जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ या जैसे मैं भी फील कर रही हूँ, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी एस्पायरेंट देयर. तो जो क्वालिफाई करते हैं वो इस लास्ट मोमेंट पे इस स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, इस एंग्जाइटी को मैनेज कर पाते हैं. तो बी among them. Rest, inshallah you will get the fruit of your preparation. You will get the fruits of your hard work which you have put in from last 2-3 years. The prayers of your teachers, the prayers of your elders, the prayers of your mentors are with you. I am very much optimistic about your results. I know you have put your efforts, you have burnt midnight oil. You will get a reward of that preparation. आपने सब कुछ रिवाइज किया है, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है. थिंक पॉजिटिवली, रिजल्ट विल कम इन योर फेवर. अभी अपनी सारी प्रिपरेशन को प्लीज़ अपनी नेगेटिव थिंकिंग से इसको ज़ाया ना होने दे. लीव एवरीथिंग टू ऑलमाइटी अल्लाह. इंशाल्लाह अच्छा ही होगा. जो कुछ आपने पढ़ा है वहीं से पेपर आएगा. तो वट एवर यू हैव रिवाइज डेफिनेटली थिंग्स विल कम फ्रॉम दियर. तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे बोल रहे सर करंट अफेयर्स बहुत ड्राई आता है, या दे आस्क द थिंग्स जो हमने पढ़े नहीं होते हैं, यो JKPSC का कुछ पता नहीं है. देयर इज़ 60% ऑफ द पेपर दैट इज़ फ्रॉम स्टेटिक पोर्शंस. जो कुछ पढ़ा है आपने जियोग्राफी में, बेसिक NCERTs ऑफ पॉलिटी, बेसिक NCERTs ऑफ हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड ऑल, वहीं से आता है, वही फैक्ट्स आते हैं. थोड़ा सा एक क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करते हैं एस्पिरेंट को, लेकिन जिसने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा वो समझ लेता है कि वाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सो वन थिंग यू नीड टू डू, हरी में क्वेश्चन नहीं करना है, सोच समझ के करना है. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि दिस इज़ वेरी ईजी, दे शुड नॉट आस्क सच ए क्वेश्चन, वो ईजी नहीं होता है, देयर माइट बी एनी ट्रैप इन दैट क्वेश्चन. तो उसको 1-2 बार पढ़िए, ऑप्शंस को 1-2 बार पढ़िए, फिर मार्क करिए विच विल बी द बेस्ट मोस्ट सुटेबल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. तो कोई क्वेश्चन ईजी नहीं होता है. Don't be overconfident while solving the paper. Don't be overconfident while solving CSAT paper. जितना हो सके आपसे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए CSAT में. Try to reach to 50 questions. Keep yourself in safe zone so that you can prepare
for your mans without any hesitation, without any tension after 1 week of your prelims. तो इतना safe आपने वो करी है. और while going through GS paper also try to cover whole paper in first round. तो easy question जो भी आपको लग रहा है in one go, जो आपको जिनमें आप आंसर बना सकते हैं, तो attempt those. And in second round try to attempt those questions जहाँ पे आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो उन पे थोड़ा लगाइए. फिर थर्ड राउंड में भी ऐसे ही, जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वेयर यू कैन टेक सम रिस्क, 2 ऑप्शंस पे आप अटके हुए हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं. तो आई होप अगर ऐसे इंसान राउंड्स में करेगा अपने पेपर को तो बेहतर रहता है. और साथ साथ जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, मार्क दैट ऑन योर OMR शीट. लास्ट में ना रखिए, वैसे टेंशन रहता है दिमाग में, अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं किया है. लास्ट में कभी कभार सीक्वेंस ख़राब हो जाता है तो इंसान अपनी गलती से आउट ऑफ एग्ज़ाम हो जाता है. तो वैसी गलती ना करिए. एक क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई टू मार्क दैट इफ़ यू नो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 वैसे आपको लगता है आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1.5 आवर कि मैं सेफ जोन में आ रहा हूँ, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. अदरवाइज बैक ऑफ द माइंड टेंशन बहुत रहता है, अभी मैंने कोई मार्क भी नहीं किया है, तो लास्ट में टीचर्स बोलते हैं चलो टाइम इज़ अप, रिप अप द थिंग्स, तो इंसान जल्दी में फिर गलती करता है. तो डू दोज थिंग्स, कोई सिली मिस्टेक ना करे और अच्छे से रहे. टेक साउंड स्लीप इन दिस 2 nights. Try to read by 10 AM 9 AM when you have to reach to your exam. उस टाइम अपने दिमाग में ये रखिए कि उस टाइम पढ़ना है मुझे, उस टाइम मुझे कल एग्ज़ाम देना है, 2:30 मुझे CSET सॉल्व करना है, उसी टाइम CSET के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और टेक साउंड स्लीप. जितना माइंड फ्री रहेगा, you can go for a walk these 2 days, Friday and Saturday, with your friends around your hostels. तो काम रहे, वही बंदा क्वालिफाई करता है, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम है ही नहीं कि लास्ट के 7 दिन को ये पढ़ेगा, लास्ट के 1 महीने पढ़ेगा तो क्वालिफाई करेगा. जिसने भी पढ़ा होता है, 2-3 साल से पढ़ा होता है, जो भी प्रिपेयर कर रहा है फ्रॉम लास्ट 8 months, ही वुड हैव बीन प्रिपेयरिंग वेरी ऑनेस्टली. वही बच्चा कल को अच्छा स्कोर ले आता है. एग्ज़ाम बड़ा है, सिलेबस बहुत है, तो अभी ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खाली आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. कम पढ़ने से ठीक है, तो जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना बेहतर है आपके लिए. आई विश ऑल माई स्टूडेंट्स गुड लक. माई प्रेयर्स आर विद यू. इंशाल्लाह सब ठीक होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आई एम especially making this video for my students whom I have taught from last 2 years. My best wishes are with you. I wish you all good luck. May Allah bless you all. Take care. Allah Hafiz.